बायोलॉजी में 56 आउट ऑफ 56 मार्क्स लाना चाहते हो तो ऐसा पॉसिबल है बेटा, ला सकते हो बिल्कुल। दोनों मीडियम के लिए कॉपी लाई हूँ, हिंदी मीडियम के लिए भी, इंग्लिश मीडियम के लिए भी। कि कैसे टॉपर्स अपनी आंसर शीट लिखते हैं और मैं भी आपको बताऊंगी कि आप इसमें और क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हैं। अब आपको देखो, जैसे शॉर्ट आंसर्स हैं उसमें क्या करना है, शॉर्ट आंसर्स में, लॉन्ग आंसर में, स्पेशली लॉन्ग आंसर में क्या करना होगा। बायोलॉजी में 56 आउट ऑफ 56 मार्क्स लाना चाहते हो तो ऐसा पॉसिबल है बेटा, ला सकते हो बिल्कुल। क्या बात होगी भाई, घबराने की कौन सी बात है, ला सकते हो 56 आउट ऑफ 56। ये देखो तुम्हारे सामने एक टॉपर की आंसर शीट लाई हूं मैं, उसके 56 नंबर ही हैं तुम्हारे सामने लिखे हुए हैं, तो पॉसिबल है बेटा, कोई इंपॉसिबल टास्क ना है। लेकिन 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 कुछ बातों का ध्यान रखना होगा आपको। देखिए, आपको नॉलेज है, आपने रिवाइज कर लिया है, लेकिन एग्जामिनर के सामने आप नहीं जाने वाले कि उसको बोल बोल के बता दो मुझे कितनी नॉलेज है, मैंने कितना पढ़ा है, ये सब ना ना ना। उसके सामने जाएगी आपकी आंसर शीट, आपकी आंसर शीट ही उसको ये बताएगी कि आपने कितना पढ़ा, आपको कितनी नॉलेज है या नहीं है। तो बेटा, इस बात से कंक्लूजन क्या निकला कि आपकी आंसर शीट एकदम बढ़िया होनी चाहिए, जिससे एग्जामिनर इंप्रेस हो जाए, आपने अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर लिखा हो। चलिए, टॉपर की कॉपी दिखाती हूं मैं कि आपको आंसर लिखने कैसे हैं। तो भाई, दोनों मीडियम के लिए कॉपी लाई हूं, हिंदी मीडियम के लिए भी, इंग्लिश मीडियम के लिए भी। तो घबराएं ना बेटा, हिंदी मीडियम वाले बच्चे सामने इंग्लिश मीडियम की कॉपी देख के। और वैसे भी दोनों मीडियम के बच्चों के लिए बातें तो सेम ही रहती हैं, एक जैसा ही लिखना होता है। इस पेज पे, इस नोटबुक में, इस आंसर शीट में क्या दिखाई दे रही है भाई, उसने खुला खुला लिखा है। कैसे लिखा है? खुला खुला, गैप दे दे के, लाइन छोड़ छोड़ के, हर एक आंसर के बीच में लाइन छोड़ी है। एग्जामिनर अच्छे से हर क्वेश्चन का आंसर समझ पा रहा है, देख पा रहा है, बहुत अच्छा इंप्रेशन जा रहा है एग्जामिनर के ऊपर। उसको सिर में दर्द ना हो रहा कॉपी चेक करते टाइम, फटाफट आंसर चेक करता जा रहा है वो। दूसरी चीज देखिए, अब यहां जाइए, ये सेकंड क्वेश्चन के आंसर में। अब सेकंड क्वेश्चन में भी क्या था, ऐसे ही भाई 3-4 क्वेश्चंस थे, ठीक है, 3-4 पार्ट्स में क्वेश्चन था। तो ये देखो, यहां भी उसने आंसर लिखा है कितने बढ़िया तरीके से। फर्स्ट का आंसर लिखा, लाइन छोड़ी, सेकंड का आंसर लिखा, थर्ड का आंसर लिखा, फोर्थ का आंसर लिखा, ठीक है, लाइन छोड़ छोड़ के लिखा है। अच्छा, दूसरी चीज इसने और क्या बेहतरीन अपनाई है भाई, कि इसने जिस चीज की डेफिनेशन लिखी है ना, उसकी हेडिंग पहले लिखी है कि भाई मैं इस चीज के बारे में बताने जा रहा हूं, इस चीज की डेफिनेशन लिखने जा रहा हूं। अगर वो खाली ये लिखता कि इन बायोलॉजी द टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्ट्स मेकिंग एंड अदर प्रोडक्ट्स और इन मेडिसिन कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, तो भाई ये भी चल जाता। लेकिन अच्छा इंप्रेशन किस चीज से गया, एग्जामिनर को देखते ही भाई समझ में आया कि इस बच्चे ने बायोटेक्नोलॉजी के बारे में लिखा है। हेडिंग बनाओ यार, बहुत अच्छी आदत है, बहुत अच्छी आदत है, एग्जामिनर नंबर नहीं काटेगा। यहां भी देखो, इसने हेडिंग बनाई है कितने सुंदर तरीके से। यहां देखो, इसने हेडिंग बनाई है कि मैं इनेट इम्यूनिटी के बारे में लिखने जा रहा हूं। यहां इसने हेडिंग बनाई है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के बारे में लिखने जा रहा हूं। हेडिंग बना बना के लिखो, लाइन छोड़ छोड़ के लिखो, सुंदर सुंदर लिखो, साफ साफ लिखो। सुंदर का मतलब ये नहीं मोती पिरो, मतलब साफ साफ खुला खुला लिखो। यहां से ये बात आपको समझ आ गई? हाँ जी मैम, समझ आ गई। तो फिर आगे चलो, देखो इसने ना, बच्चे ने फ्लो चार्ट का यूज भी किया। तो जहां आप फ्लो चार्ट का यूज कर सकते हैं, जहां पॉसिबल है आप कर सकते हैं। अच्छा, एक केस में और कर सकते हो, आपके पास टाइम बहुत कम है, आंसर आपको लिखना है, फटाफट से फ्लो चार्ट की फॉर्म में आंसर लिख के आ जाओ, ठीक है, कम टाइम में पूरा आंसर रिप्रेजेंट कर पाओगे। तो कितना अच्छा तरीका इसने अपनाया, फ्लो चार्ट का यूज भी कर सकते हो, इसने फ्लो चार्ट का यूज किया है। और आगे देखो भाई, कितनी सुंदर तरीके से उसने हेडिंग बना बना के, मतलब देखो हेडिंग बना बना के आंसर लिखे हैं। ऐसे ही हेडिंग बना बना के आपको आंसर लिखने हैं। यहां आ जाओ डायग्राम्स के ऊपर, ये देखो कितने सुंदर डायग्राम बनाए हैं उसने, कितने अच्छे से मेंशन किया है, लेबल किया है कि चीज को, कि यहां स्पीसीज रिचनेस है, यहां एरिया है, ये हम लोग स्केल के ऊपर बना रहे हैं, ये इसका एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन तक भी साथ साथ लिखे हैं। ये देखो हेडिंग बना के आंसर लिखा है कितने अच्छे तरीके से। यहां देखिए, डिफरेंस जब लिखना है भाई, ऊपर हेडिंग बना दी है। और क्या किया है, इसका फर्स्ट पॉइंट जहां लिखा है, इसके सामने ही दूसरे वाले का फर्स्ट पॉइंट लिखा है, और इस फर्स्ट पॉइंट के बाद ये देखो उसने गैप दिया है, फिर सेकंड पॉइंट, फिर थर्ड पॉइंट, ऐसे ही हर पॉइंट के बीच में गैप दे दे के लिखा है, हेडिंग बना बना के लिखा है। ये देखिए कितना सुंदर उसने डायग्राम बनाया है। बेटा, आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे, बायोलॉजी में डायग्राम बहुत अहमियत रखते हैं, और साफ साफ डायग्राम बना के आएंगे, अच्छे से लेबल करके आएंगे। आर्टिस्ट नहीं बनना है, कुछ बहुत सुंदर डायग्राम नहीं बनाना है, बस साफ साफ होना चाहिए आपका डायग्राम। ये देख लो कितने अच्छे से, कितना साफ साफ उसने डायग्राम बनाया, यहां देखो। अच्छा, और क्या
क्या कर सकते हो आप बेटा, अगर आपके पास टाइम हो, पहले आपने पूरे पेपर के आंसर्स लिख दिए हैं, उसके बाद अगर टाइम बचा है तो आप हर आंसर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकते हो, जैसे इस बच्चे ने किया है। देखो कितने अच्छे तरीके से हाईलाइट किया है इसने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। और एक चीज देखिए इसने क्या किया है, इस बच्चे को कटिंग करनी थी। आप बच्चे क्या करते हो, ऐसे कटिंग करते हो कि एग्जामिनर को दिखना ना चाहिए हमने पहले क्या लिखा था, है ना। ऐसे नहीं करना है, ये तरीका गलत है कटिंग करने का, गलत इंप्रेशन जाता है एग्जामिनर के ऊपर। आपको कटिंग करनी है तो ऐसे सिंपल सीधी लाइन लगाए, चाहे 2 लाइनें गलत होगी आपसे, आप पूरी लाइन को ऐसे काट दो, अब पूरी लाइन को ऐसे काट दो, क्या दिक्कत है। लेकिन ऐसे नहीं करना है, यूं 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 यूं, बहुत गंदा लगता है बेटा, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो भाई मैम ने जो ये बातें आप बच्चों को बताई, इन बातों का आप ध्यान रखिए, सुंदर सुंदर साफ साफ डायग्राम बना के आइए। अपने आंसर्स कंप्लीट करने के बाद बचे हुए पेजेस को ऐसे कट करके आ जाइएगा, ऐसे लाइन लगा के जो पेज बचे हैं, ठीक है। इसी के साथ मैम को जो आप बच्चों को सलाह देनी थी वो दे चुकी हैं। अब मानना ना मानना बेटा आप बच्चों के हाथ में है, ठीक है। मैं तो सिर्फ आपको गाइड कर सकती हूँ, ठीक है, रास्ता दिखा सकती हूँ, उस रास्ते पर चलना आपका काम है। चलिए भाई बिना टाइम वेस्ट किए मैं आप बच्चों को ऑल द बेस्ट बोल देती हूँ। पढ़ते रहिए, अच्छी तैयारी करते रहिए, अच्छे पेपर देके आइए। सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। हेलो प्यारे बच्चों, आई एम योर जूलॉजी मेंटर एंड एजुकेटर रिया माहेश्वरी। आप सभी का आरबीएसई वाला पे स्वागत करती हूँ। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अब चलो बात करते हैं आपके एग्जाम्स के बारे में। अब आप बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हो, बहुत पढ़ाई कर रहे हो, बट केवल मेहनत करने से, पढ़ाई करने से नहीं होता। आपको जो आपने पढ़ा है, आपने जितना भी सीखा है, उस सबको अच्छे से आंसर शीट पे प्रेजेंट करना भी आना चाहिए। तो आज हम वही देखते हैं कि कैसे टॉपर्स अपनी आंसर शीट लिखते हैं, और मैं भी आपको बताऊंगी कि आप इसमें और क्या-क्या चीजें ऐड कर सकते हैं कि आप बहुत अच्छे नंबर लेके आए, बहुत अच्छे से आंसर्स को प्रेजेंट करें अपने एग्जाम में, जिससे एग्जामिनर खुश हो जाए और बढ़िया-बढ़िया नंबर दे दे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले आपके ना अलग-अलग सेक्शन आते हैं, तो आपको सबसे पहले ना सेक्शन मेंशन करना होगा कि आप सेक्शन ए की बात कर रहे हैं या बी की बात कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने सेक्शन को मेंशन किया है सेक्शन ए, तो आप यहाँ पे सेक्शन ए मेंशन कर सकते हो, और उसके बाद आप उसको बॉक्स भी बना सकते हो। उससे क्या होगा, थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा। अब दूसरी चीज क्या है, जैसे एमसीक्यू है, एमसीक्यू में बस ऐसा नहीं लिख देना है फर्स्ट का ए है, सेकंड का डी है, ठीक है, ऐसे नहीं लिखना है, फिफ्थ का सी है। आपको प्रॉपर क्या करना है, आपको बताना है कि फर्स्ट का ए है, और ए का ऑप्शन कौन सा है जो सही है, आपको वो भी मेंशन करना है, और एक साथ नहीं लिखना है। प्रॉपर आप एक लाइन का गैप रखिए, जिससे जो आंसर शीट लगे वो थोड़ी नीट एंड क्लीन लगे, ठीक है। इतना समझ आया? अब आपको देखो जैसे शॉर्ट आंसर्स हैं, उसमें क्या करना है, शॉर्ट आंसर्स में, लॉन्ग आंसर में, स्पेशली लॉन्ग आंसर में क्या करना होगा, आपको प्रॉपर जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं उनको क्या करिए, पेंसिल से अंडरलाइन कर दीजिए। पेंसिल से अंडरलाइन करने से क्या होगा, जो एग्जामिनर है उनको चीजें हाईलाइट होंगी कि हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है और इसने वो चीज एकदम सही लिखी है। वो आपकी चीजें बाकी की नहीं देखेगा और आपको पूरे नंबर दे देगा, ठीक है। अब कुछ और बातें आ जाती है, जैसे डायग्राम को नीट एंड क्लीन बनाइए। जब आप डायग्राम को नीट एंड क्लीन बनाएंगे तो एग्जामिनर को वो डायग्राम्स एकदम अच्छे से समझ आएगा, एकदम वेल प्रेजेंटेड लगेगा, और वो आपको अच्छे अच्छे नंबर्स देंगे, ठीक है। आप कोशिश करिए कि आप वहां पे फ्लो चार्ट्स बनाएं। फ्लो चार्ट से क्या होता है कि जो आंसर होता है वो अट्रैक्टिव भी लगता है, उसके साथ साथ आपको कम लिखना पड़ता है, ठीक है। राइटिंग बहुत अच्छा रखिए। अगर राइटिंग अच्छा होगा तो आंसर आपकी कैसी लगेंगे, आंसर शीट आपकी नीट एंड क्लीन लगेगी। अब आप बोलोगे कि मैम हमारा राइटिंग तो अच्छा है नहीं, तो कोई बात नहीं, घबराइए मत। देखो क्या करिए, अब इतना टाइम नहीं है कि आप बैठ के अपना राइटिंग सुधारो, तो आप बस क्या कर सकते हो, आप थोड़ा ना दूर दूर लिखो, जो वर्ड्स हैं उनके बीच में गैप रखो, जो लाइन्स हैं, नेक्स्ट आप पैराग्राफ शुरू कर रहे हो तो एक लाइन को छोड़ के आप करो। तो जब आप थोड़ा दूर दूर लिखोगे तो उससे कैसा लगेगा, आंसर थोड़ा नीट एंड क्लीन लगेगा। उससे क्या होगा, जो आपने कट किया है वो चीज हाईलाइट नहीं होगी और वो कट भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ आपके पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं जब आप क्या लिखे, आंसर्स लिखे। अगर आप इसी तरीके से आंसर्स लिखते हैं
तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। अच्छे से आंसर शीट को आप प्रेजेंट करेंगे तो एग्जामिनर को आसानी होगी आपकी आंसर शीट को रीड करने में और आपको अच्छे नंबर देने में। ठीक है, तो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, अच्छे से एग्जाम में आंसर्स लिखिए और बहुत अच्छे नंबर लेके आइए। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, तैयारी करो, बढ़िया बढ़िया एग्जाम दे के आओ।